इनके बीच में रिलेशंस निकालना। तो हमने ये पढ़ा है डेल्टा एफ एक्स, और ये हमारा होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और इसको हम लिखते हैं ई एफ एक्स और माइनस एफ एक्स। इसको आई एफ एक्स लिख लें तो भी एक ही बात है, आई, और फिर इसमें से एफ एक्स हम कॉमन ले लेंगे तो ई माइनस आई एफ एक्स। तो डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू हमारा ये आ गया, इसका मतलब डेल्टा इक्वल टू है ई माइनस आई। तो यहाँ से हम इसे याद कर लेंगे, डेल्टा इक्वल टू आई कह देंगे इसे अगर ऑपरेटर के हिसाब से कह रहे हैं, और नहीं तो इसे वन भी ले लेंगे, ई माइनस वन डेल्टा की वैल्यू होगी, या ई इक्वल टू वन प्लस डेल्टा, इसे वन को इधर ट्रांसफर कर देंगे, ई इक्वल टू वन प्लस डेल्टा। अच्छा, इसी तरीके से डेल्टा इक्वल टू वन प्लस ई इक्वल टू वन प्लस डेल्टा है, या तो डेल इक्वल टू, एक इसमें डेल का भी है। अब डेल एफ एक्स, इसका भी रिलेशन निकालते हैं। तो डेल एफ एक्स के लिए हमने पढ़ा है एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, और इसको हम लिख लेंगे ई टू दी पावर माइनस वन एफ एक्स। देखो, अगर प्लस एच है तो ई टू दी पावर प्लस वन है, और अगर माइनस है तो ऐसे लिख लेंगे इसको। तो यहाँ से डेल इक्वल टू आ जाएगा एफ एक्स, इसमें से अगर कॉमन ले लें तो वन माइनस ई टू दी पावर माइनस वन एफ एक्स। तो जैसे डेल की वैल्यू हो जाएगी वन माइनस ई टू दी पावर माइनस वन। ये डेल्टा और डेल में रिलेशन है। इसके बाद ई डेल और डेल ई अगर हम निकालते हैं, ई डेल, तो ये ऐसे ऐसे ही पूछ रखे हैं ऑब्जेक्टिव्स में। अच्छा, ई डेल अगर हमें निकालना है, ई और डेल की प्रोडक्ट, तो ई की वैल्यू और डेल की वैल्यू हम रख लेंगे, ई डेल एफ एक्स निकालेंगे, ई डेल एफ एक्स। तो डेल एफ एक्स को लिखेंगे हम एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, और फिर ई ऑपरेट करेंगे तो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और इसको फिर लिख लेंगे हम एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स को डेल्टा एफ एक्स, और डेल्टा एफ एक्स ये आ गया ई डेल इक्वल टू डेल्टा। ठीक है, यहां से अब ये निकल के आ जाएगा ई डेल इक्वल टू डेल्टा के। तो ऐसे करके हमें रिलेशन निकालने सीखने भी हैं और याद भी करने हैं। ई डेल निकाला, डेल ई निकालते हैं तो वो भी डेल्टा ही है। डेल्टा माइनस डेल, तो अगर डेल्टा माइनस डेल हम निकालते हैं, इसकी वैल्यू इक्वल टू डेल्टा डेल के निकाल के दिखानी है, तो डेल्टा माइनस डेल एफ एक्स निकालेंगे, और इसको डेल्टा माइनस डेल्टा के साथ में से अलग एफ एक्स, और माइनस डेल के साथ में अलग, डेल्टा है पहले और डेल एफ एक्स, और इस तरह से हम डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू निकाल के रखेंगे। तो डेल्टा एफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और डेल एफ एक्स कितना होगा, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, और डेल्टा डेल, इनकी प्रोडक्ट भी निकालेंगे हम। इसे अगर यहाँ पर रखते हैं इसमें, तो ये डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू है, और माइनस इसे करेंगे तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, डेल्टा माइनस डेल एफ एक्स, तो ये कितना होगा, इसमें से इसे माइनस करना है, डेल्टा एफ एक्स में से इसे माइनस करेंगे हम, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और ये माइनस एफ एक्स, तो माइनस टू एफ एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। फिर डेल्टा डेल निकाल के रख लें हम, डेल्टा डेल एफ एक्स, तो डेल्टा को बाद में रख लेंगे, पहले डेल एफ एक्स की वैल्यू रख लेते हैं, और डेल एफ एक्स की वैल्यू क्या है,
एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। फिर इस डेल्टा को ऑपरेट कर देंगे, ये हो जाए डेल्टा एफ एक्स और माइनस डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस एच। फिर इसको लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और इसको लिखेंगे एफ एक्स, और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। क्या लिखते हैं इस, और ये हो, अब इसको हम खोलेंगे एफ एक्स, ये कितने हो गए दोनों मिला के माइनस टू एफ एक्स और प्लस एक्स माइनस एच। इसमें से माइनस किया तो ये प्लस हो रहा है, ठीक है, तो ये प्लस ही आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये डेल्टा माइनस डेल जो है डेल्टा डेल के इक्वल है, तो ये भी हमें इसी तरह से याद कर लेना है, और इसका रिलेशन इक्वल टू डेल्टा डेल के होगा, डेल्टा माइनस डेल इक्वल टू डेल्टा डेल। फिर इसमें नेक्स्ट है वन प्लस डेल्टा और वन माइनस डेल, वन प्लस डेल्टा और वन माइनस डेल, ये हमें इक्वल टू वन के लाना है। तो इसमें हम देखो, वैसे तो हम निकालते नहीं है, तो एफ एक्स की ही मल्टीप्लाई करते हैं, एफ एक्स के साथ ऑपरेट करके ही इसको सोल्व किया जाता है, हर जगह ऐसे ही कर रहे हैं हम, और ऐसे ही हमें सोल्व करना है। तो वन प्लस डेल्टा तो पहले अलग रख लेंगे और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एफ एक्स आ जाएगा और माइनस डेल एफ एक्स, और फिर इसको वन प्लस डेल्टा और इसमें ऑपरेट करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स और माइनस एफ एक्स माइनस एच, और फिर वन प्लस डेल्टा एफ एक्स माइनस एफ एक्स और प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, ये कैंसिल हो गए, तो वन प्लस डेल्टा और एफ ऑफ एक्स माइनस एच, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसे ऑपरेट करेंगे तो एफ एक्स माइनस एच आएगा, और प्लस डेल्टा एफ एक्स माइनस एच, फिर इसको एक्सपेंड करेंगे, ये कितना आएगा, हाँ एफ एक्स और माइनस एक्स माइनस एच, तो ये इससे कैंसिल, और ये आ गया हमारा एफ एक्स और इक्वल टू, ये देखो ये, तो एफ एक्स आ गया इक्वल टू, इसका मतलब यहाँ से वन लिख लें और इसे कंपेयर करें, तो वन प्लस डेल्टा और वन माइनस डेल इक्वल टू वन के आ गए। ठीक है, देखो भाई ये इसमें ऑपरेटर है ई इक्वल टू, हमें ये प्रूव करना है ई इक्वल टू ई टू द पावर एच डी। ये कैसे हम निकालते हैं, तो हमने ये पढ़ा है ई एफ एक्स, और इसका मीनिंग है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और इसे टेलर्स थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं, तो टेलर्स थ्योरम से कैसे एक्सपेंड करते हैं, एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वेयर और फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसे एक्सपेंड करते हैं। अब ये जो एफ एक्स तो ठीक है, लेकिन इस एच एफ डैश को हम डी लिख लेते हैं, डी एफ एक्स, और एच स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल टू डी स्क्वेयर एफ एक्स, और इस तरीके से इसमें से हम अगर एफ एक्स को कॉमन लेते हैं तो वन प्लस एच डी अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस एच स्क्वेयर डी स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल टू, और ये हमारा एफ एक्स आ गया है यहाँ पर कॉमन, और ये हमारा एक्सपेंशन है ई टू द पावर एच डी का एफ एक्स, और ई एफ एक्स के इक्वल है ये। ठीक है, एफ एक्स हम हटा देते हैं, तो यहाँ से इस तरह से ई इक्वल टू ई टू द पावर एच डी प्रूव हो जाता है। अच्छा, ई इक्वल टू वन प्लस डेल्टा के है, तो वन प्लस डेल्टा इक्वल टू भी ई टू द पावर एच डी लिखा जा सकता है। तो इसमें फंडामेंटल थ्योरम है हमारी कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और उसका nth डिफरेंस लिया जाए, तो उसका nth डिफरेंस तो होता है फैक्टोरियल n,
और h टू द पावर n, फैक्टोरियल n h टू द पावर n और an। और अगर n प्लस 1th डिफरेंस लेते हैं एफ एक्स का तो वो हो जाता है 0, मतलब n प्लस 1th डिफरेंस। अगर कोई पोलिनोमियल है एफ एक्स और एफ एक्स में लिखते हैं फंक्शन हमारा a1, ए नोट से स्टार्ट करें, ए नोट प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वेयर अप टू an x टू द पावर n, तो इसका nth डिफरेंशियल तो होगा ये, और n प्लस 1th डिफरेंशियल होगा 0। ये फंडामेंटल थ्योरम है। और फैक्टोरियल नोटेशन में हम, ये है हमारा फैक्टोरियल नोटेशन, x टू द पावर n फैक्टोरियल। तो ये वहां पर हमने फैक्टोरियल पढ़ा था ऐसे, और यहाँ फैक्टोरियल को इस तरीके से लिखा है इसने, x टू द पावर फैक्टोरियल n। और इसका मीनिंग वही है कि x में से पावर्स को इस तरह से लिखते जाना, x माइनस एच, x माइनस 2h और x माइनस n माइनस 1h। घटते घटते ये जो है, यानी कि देखो यहां से स्टार्ट करके n है ये, तो n से स्टार्ट ना करके n से कम से स्टार्ट करा, n माइनस 1, फिर n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, घटते घटते ये, और x माइनस एच 1 और x तक आना है। इस तरह से फैक्टोरियल नोटेशन है। और अगर इसका nth डिफरेंशियल निकालते हैं, अगर हम इसका nth डिफरेंशियल निकालेंगे, डेल्टा टू द पावर n x टू द पावर फैक्टोरियल n, तो ये होगा फैक्टोरियल n और h टू द पावर n, अगर nth डिफरेंशियल निकाल रहे हैं। और अगर इससे ज़्यादा निकाल रहे हैं, n प्लस 1th डिफरेंशियल निकालना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा इसका 0। इस तरीके से हम इसे निकालते हैं। अच्छा, एक इसमें ये भी है, डेल्टा टू द पावर -1, डेल्टा टू द पावर -1 और x टू द पावर n फैक्टोरियल। अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये फॉर्मूला चाहिए, याद कर लो आप, x टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 h, और प्लस कोई कांस्टेंट है तो ठीक है। इस तरीके से हम, जैसे डेल टू द पावर -1 इसने वैल्यू निकाल के दिखाई है, x टू द पावर फैक्टोरियल 2 की निकाल ली है वैल्यू, डेल्टा टू द पावर -1 और x टू द पावर फैक्टोरियल 1। अगर ये हमें निकालना हो तो ये आ जाएगा x टू द पावर 1 प्लस 1 यानी कि 2 और अपॉन 2h। एक तरह से इंटीग्रेशन है ये, और h डिफरेंस है। एक तरह जैसे इंटीग्रेशन करते थे वो वही है, x टू द पावर 1 का तो इंटीग्रेशन क्या हो जाए, x टू द पावर 2/2, लेकिन यहाँ 2 के साथ में इसका डिफरेंस भी लेना है साथ में, ये ध्यान रखना। तो ये डेल्टा टू द पावर -1 है। तो ये फैक्टोरियल नोटेशन, अगर हम x टू द पावर -n ले रहे हैं, x टू द पावर -n, तो ये -n जो है ये हमारा हो जाता है 1 ओवर, स्टार्ट करते हैं x प्लस h और x प्लस 2h, x प्लस 3h, इस तरीके से है। ये डिवाइड में है, इसे हम 1 कर लेंगे। और लेकिन यही ध्यान रखना है, इसमें सारे जो है ना ये इस तरह प्लस प्लस में आएंगे, और अप टू x प्लस n h, अप टू x प्लस n h। ये हमारा फैक्टोरियल नोटेशन x टू द पावर -n की वैल्यू है। अब इसमें अगर हम डेल्टा x टू द पावर -n निकालना चाहते हैं, डेल्टा x टू द पावर -n इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो ये -n h और x टू द पावर, जैसे वहाँ डिफरेंशियल में करते थे तो -n और -1, उसी तरीके से है, बिल्कुल सेम वही है, लेकिन इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग जो है h है यहाँ। और अगर हम इसको h को इसके डिवाइड में ले आए, देखो h क्या है, h है हमारा डेल्टा x,
h हमारा डेल्टा x है। अगर इसको h को इसके डिवाइड में ले आए तो डेल्टा x टू द पावर माइनस एन ओवर डेल्टा x। अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो ये माइनस एन और x टू द पावर माइनस एन माइनस वन, ये इसकी वैल्यू होगी। और अगर इसी तरीके से हम डेल्टा स्क्वायर निकालना चाहते हैं, ये तो डेल्टा हुआ, अगर डेल्टा स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो बस एक बार और डिफरेंस हो जाएगा, तो ये माइनस वन टू द पावर तो टू आ जाएंगी और n प्लस वन और x टू द पावर माइनस एन माइनस टू, ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम आगे भी निकाल सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर डेल्टा क्यूब, ये निकालते जा सकते हैं आगे तक। थोड़ा सा समझेंगे इसे फिर बताते हैं। तो जैसे ये इसने लिखा था फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना है हमें इस पोलिनोमियल को, और पोलिनोमियल है हमारा 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। तो इसको कंपेयर कर लेंगे इस तरह से, a x टू द पावर जो कि मैक्सिमम 3 है तो डिग्री इसकी 3 प्लस b x टू द पावर 2 प्लस c x टू द पावर फैक्टोरियल 1 और प्लस d, और फिर x टू द पावर फैक्टोरियल 3 को x माइनस वन और x माइनस टू लिखेंगे। इसी तरीके से इसको x और x माइनस वन लिखेंगे, और फिर इसको प्लस सी एक्स और प्लस डी, इन्हें कंपेयर कर लेंगे। जैसे x की पावर यहाँ पे 3 है, ये जब कंपेयर करेंगे देखो d की वैल्यू सीधे निकल रही है, d की वैल्यू तो माइनस 10 आ जाएगी, और ये सारी वैल्यू इसी तरीके से इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू 2 आ जाएगी और c d की वैल्यू आ गई है। फिर a b की वैल्यू हम निकाल लेंगे ऐसे कंपेयर करके इनकी पावर्स को। तो a की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई है और b की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू 3। पावर्स को कंपेयर कर लेंगे तो ये a b c की वैल्यू निकल आएंगी और ये फैक्टोरियल नोटेशन में हो जाएगा। फिर हमारा जो पोलिनोमियल दिया हुआ था 2x टू द पावर फैक्टोरियल 3 प्लस b 3x टू द पावर फैक्टोरियल 2 प्लस c की वैल्यू 2 है x टू द पावर फैक्टोरियल 1 और प्लस d की वैल्यू माइनस 10 है, तो इस तरह से माइनस 10। ये हमने फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करना सीख लिया। लेकिन इसका दूसरा मेथड भी है, सेकंड मेथड है इसका 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 10। इसको ये हमारा डिटैच्ड कोफिशिएंट्स और सिंथेटिक डिवीजन मेथड है, ये दूसरा मेथड। तो हम इसमें क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट्स को ऐसे लिखेंगे हम करके 2 माइनस 3 और माइनस 10। फिर इसमें हम एक एक नंबर को छोड़ते जाएंगे, जैसे माइनस 10 छोड़ दिया, ये d की वैल्यू आ गई हमारी शुरू में ही। और इसे हम आगे जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास से 1 लेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, सभी में ऐसे करना है। 2 प्लस 0 2 हो गया, 1 की 2 में मल्टीप्लाई 2 आ गया, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 और 1 की माइनस 1 में मल्टीप्लाई माइनस 1 और 3 और माइनस 1 जोड़े तो प्लस 2। एक एक छोड़ते चलेंगे, ये c की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आगे हम बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे फिर 2 ले लेंगे, ये 0, 2 प्लस 0 2 हुआ, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 1 3, इसको छोड़ देंगे, फिर ये आ जाएगी हमारी b की वैल्यू। फिर ऐसे ही आगे करेंगे, इसे यहाँ 3 लिखेंगे और ये 0 लिखेंगे और 2 प्लस 0 यहाँ 2 आ गया, और आगे कुछ इसमें अब चल नहीं सकते तो ये आ गई हमारी a की वैल्यू। तो इस तरह से फैक्टोरियल नोटेशन में लिखेंगे 2x टू द पावर फैक्टोरियल 3 प्लस 3x टू द पावर फैक्टोरियल 2 प्लस 2x टू द पावर फैक्टोरियल 1 और माइनस 10। ये फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करने का मेथड है सिंथेटिक डिवीजन मेथड।